Welcome students. This is your biology teacher Hemant Godara, and today we are going to study about the topic control and coordination in plants. ये सेकंड चैप्टर क्लास 10th बायोलॉजी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर टॉपिक है प्लांट्स का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. सो आज हम इसके बारे में देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं डीएन स्कूल के बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि आपके बायोलॉजी के अंदर ये सेकंड चैप्टर आपको स्टार्ट पहले करवाया गया था. सो उसके अंदर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपको ब्रेन तक का पार्ट क्लियर हो चुका है, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ चुके हो आप. सो नेक्स्ट जो उस लेसन में टॉपिक था वो था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में शुरू कर रहे हैं. और अगर किसी बच्चे का ये समहाउ नहीं कर पाया था वो अभी तक, सो कोई बात नहीं है बच्चों. हम जब ये टॉपिक प्लांट्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में हम दोबारा से वो टॉपिक को कवर अप करेंगे. सो वरी करने की, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. प्लांट हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल बट दे गिव रेस्पॉन्स टू स्टिमुली. सो प्लांट्स के अंदर जैसे कि अगर हम एनिमल्स की बात करें, हम खुद की ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे अंदर एक पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम है, हमारे पास एक मसल सिस्टम है. तो नर्वस सिस्टम, हमारा न्यूरॉन्स और मसल्स आपस में जुड़ के हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाते हैं. हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं वो हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम प्लस मसल्स प्रेजेंट है. बट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर कोई भी नर्वस सिस्टम एंड मसल्स प्रेजेंट नहीं है. सो उनके अंदर कोई भी रेस्पॉन्स जनरेट आता है, स्टिमुलस आता है, तो उसके स्टिमुलस के अकॉर्डिंगली वो कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं वो देखते हैं. सो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे देयरफॉर शो मूवमेंट्स ऑफ देयर पार्ट्स ऑफ द प्लांट ओनली. सो वो कोई भी तरह के की जो अगर वो यहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं है, मसल्स नहीं है इनके पास में, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं कर पाएंगे. लोकोमोशन नहीं होता है इनके अंदर. इनके अंदर क्या नहीं होता है? लोकोमोशन. तो लोकोमोशन नहीं हो पाता है, ये अपनी जगह चेंज नहीं कर पाते हैं. क्लियर है? बट इनके अंदर क्या होती है? मूवमेंट होती है, इनके बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं. ठीक है. अब फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे देना चाहूँ तो जैसे हमारा सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर के अंदर क्या होता है? जैसे जैसे डे टाइम में सूरज एक जगह से होते हुए दूसरी जगह तक, ईस्ट से होते वेस्ट तक जाता है, तो वो सनफ्लावर का जो फ्लावर है वो क्या करता है? सन के अकॉर्डिंगली मूवमेंट करता रहता है. जहाँ जहाँ सन जाता है वहाँ वहाँ पे वो मूव करता रहता है. सो वो जो पार्ट उसने मूव करा, फ्लावर पार्ट, वो जो मूव करा उसे कहते हैं हम मूवमेंट. सो प्लांट्स के अंदर मूवमेंट होती है, लोकोमोशन नहीं हो पाता है. और क्यों नहीं हो पाता है उसका रीज़न ये यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ. सो नेक्स्ट इज द प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग हार्मोन्स. एनवायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है, उस एनवायरमेंट के अंदर किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, वो चेंजेस जो प्लांट्स उनके अकॉर्डिंगली चेंज जो अपने अंदर लाता है वो किसकी मदद से लाता है? हार्मोन्स की मदद से. फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अब समर सीजन चल रहा है, तो समर सीजन के बाद क्या आएगा? ऑटम सीजन. तो ऑटम के अंदर क्या होगा? पतझड़ के अंदर प्लांट क्या करेगा? एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो ये प्लांट्स क्या करेंगे? अपने जो लीव्स हैं वो गिरा देंगे, शेड आउट कर देंगे. क्लियर है? सो ये सब किसकी वजह से हुआ? उनके अंदर हार्मोन्स की वजह से. और जो प्लांट्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है फाइटो हार्मोन्स. फाइटो हार्मोन्स. और इसको ब्रेक करके याद कैसे करेंगे? फाइटो हार्मोन्स होते हैं, फाइटो मीन्स प्लांट एंड हार्मोन्स वही केमिकल जो पाए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं. सो फाइटो हार्मोन्स मीन्स जो हार्मोन्स प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट हैं. सो दीज हार्मोन्स अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. और इन्हीं की वजह से प्लांट के अंदर क्या होती है? ग्रोथ अफेक्ट होती है, कम या ज़्यादा होती है. सो नेक्स्ट इज हाउ मूवमेंट इन प्लांट्स. तो प्लांट्स के अंदर दो टाइप की मूवमेंट्स होती है. प्लांट शोज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट. एक मूवमेंट जो ग्रोथ की वजह से हो रही है, डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, और एक मूवमेंट जो डिपेंड नहीं करती ग्रोथ के ऊपर. चाहे प्लांट की ग्रोथ हो चाहे ना हो, वो मूवमेंट होएगी और उससे प्लांट की ग्रोथ से
डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। सो ऐसी मूवमेंट्स जो ग्रोथ से रिलेटेड होती है उन्हें कहा जाता है ट्रॉफिक मूवमेंट्स। क्लियर है? सो ऐसी मूवमेंट्स को क्या बोला जाएगा? ट्रॉफिक मूवमेंट्स। एंड और वो ट्रॉफिक मूवमेंट्स क्या होंगी? डायरेक्शनल होंगी, एक सर्टेन डायरेक्शन में जाएंगी। या तो प्लांट ऊपर को ग्रो करेगा या सॉइल के अंदर ग्रो करेगा रूट्स के थ्रू। तो ये जो जितनी भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं ये क्या होती हैं? डायरेक्शनल मूवमेंट होती हैं। बट नॉन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ मूवमेंट्स क्या होती है? नास्टिक। नास्टिक मतलब वो उनका कोई लेना देना नहीं है किसी भी ग्रोथ से। और ऐसी जो मूवमेंट्स होंगी उनका कोई डायरेक्शन भी नहीं होता है, तो ये नॉन डायरेक्शनल होती हैं। क्लियर है? सो नेक्स्ट टॉपिक इज, सो आज का मेन थीम है टॉपिक की जो हम पढ़ेंगे वो है ट्रॉफिक मूवमेंट्स। सो ट्रॉफिक मूवमेंट्स इज द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ अ प्लांट कॉज बाय इट्स ग्रोथ। ऐसी मूवमेंट्स जो ग्रोथ की वजह से होती है उन्हें कहते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट्स। द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट is in response to the stimulus, can be towards stimulus and away from the stimulus. सो कोई भी स्टिमुलस आया, कोई भी मैसेज आया प्लांट के पास में, उसके रेस्पॉन्स में वो मूवमेंट होएगी प्लांट की। अब वो मूवमेंट अगर रेस्पॉन्स की डायरेक्शन में होए तो उसे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं, और उस रेस्पॉन्स के अगेंस्ट कुछ मूवमेंट होए तो उसे कहते हैं नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर कोई प्लांट है, अगर यहाँ पे ये प्लांट था और प्लांट के पास में क्या हुआ, ये मेरा ट्री था और ट्री के ऊपर यहाँ पे ये लीफ लगा हुआ है। ठीक है, अब लीफ है, चाहे मैं कह लूँ कि भी यहाँ पे फ्लावर था। सो प्लांट था, इसके ऊपर फ्लावर लगा हुआ है और फ्लावर क्या कर रहा है? मूव करेगा। अब कैसे मूव करेगा? यहाँ पे मेरा सन आ गया। क्लियर है? ये सन है मेरा। अब सन जैसे ही हुआ तो सन जैसे ही सन ने क्या करा? इसके ऊपर रेज गिरी, सनलाइट गिरी, तो क्या होगा? मूवमेंट होएगी। तो जो फ्लावर है वो किस तरफ मुड़ जाएगा? सनलाइट के डायरेक्शन में। और जैसे जैसे यहाँ से सन होता हुआ इधर को पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा सन, तो यहाँ जैसे ही वो सन पहुँचेगा तो सन जैसे ही यहाँ पे पहुँचता है तो ये फ्लावर का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? इस साइड को हो जाएगी। तो ये फ्लावर क्या हो जाएगा? इधर मुड़ जाएगा। तो स्टिमुलस की डायरेक्शन में हुआ है ये मूवमेंट। किधर हो रही है? जहाँ से स्टिमुलस आ रहा है, तो इसे कहेंगे पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और अगर यही मूवमेंट अगेंस्ट हो कि स्टिमुलस जहाँ से आ रहा है उसके अगेंस्ट जाए तो उसे कहेंगे नेगेटिव ट्रॉपिज्म। और इसको बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स को हम नेक्स्ट जितने हम टॉपिक देखेंगे अब इसमें, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। सो हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट्स के टाइप्स हैं। यहाँ पे कितने टाइप्स की ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं? सो फर्स्ट इज फोटोट्रॉपिज्म, सेकेंड इज जियोट्रॉपिज्म, नेक्स्ट इज कीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म, एंड लास्ट वन इज थिग्मोट्रॉपिज्म। इनके वर्ड्स को क्रैक कर लेते हैं हम, कैसे ये वर्ड्स बने और क्या इनका मतलब है। ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट। ट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। और जो इसके आगे वर्ड लगा है दैट इज फोटो, जियो, हाइड्रो, थिग्मो एंड कीमो, इनका अलग अलग मतलब है स्टिमुलस से। और ये मतलब किससे है? हमारा स्टिमुलस से। तो क्या स्टिमुलाई आया है यहाँ पे, ठीक है, उसके खिलाफ क्या मूवमेंट होगी, उसके हिसाब से हमने ये नाम बनाया है। फॉर एन एग्जाम्पल फोटो मीन्स लाइट। सो लाइट अगर आई है और लाइट के डायरेक्शन में अगर कोई मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से होने वाले मूवमेंट्स को क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। ऐसे ही जियो मीन्स अर्थ, ठीक है, या तो अर्थ और से ग्रेविटी, या तो ग्रेविटी की मदद से या अर्थ के डायरेक्शन में अगर कोई मूवमेंट होती है उसे जियोट्रॉपिज्म। कीमो मीन्स किसी केमिकल की वजह से, हाइड्रो मीन्स किसी वाटर की डायरेक्शन में, और थिग्मो मीन्स टच। सो थिग्मो मीन्स टच। तो टच हो रहा है कहीं पे किसी वजह से, और उस टच की वजह से अगर कोई ट्रॉपिकल मूवमेंट होती है तो उसे कहेंगे हम थिग्मोट्रॉपिज्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला ट्रॉपिक मूवमेंट है वो है फोटोट्रॉपिज्म। एंड व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म? द मूवमेंट ऑफ अ part of the plant in response to the light is called phototropism. तो रेस्पॉन्स, लाइट के रेस्पॉन्स में अगर कोई भी ट्रॉपिक मूवमेंट होती है तो उसे कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ द प्लांट पार्ट मूव्स टूवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, एंड इफ द प्लांट पार्ट्स मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इसको हम डायग्राम से देखते हैं कि ये प्लांट था मेरा, ये विंडो है, यहाँ पे विंडो के थ्रू क्या आ रही है? लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है। सो
द शूट पार्ट मूव्स टूवर्ड्स द लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। सो जो स्टिमुलस इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसी डायरेक्शन में अगर प्लांट मूव करता है तो उसे कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म या पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। और यहाँ पे जो रूट्स हैं वो रूट्स सनलाइट के डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, रूट्स की ग्रोथ हो रही है डाउन टू द अर्थ। सो दिस ट्रॉपिक मूवमेंट इज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। सो यहाँ पे आपको जो हमने पहले स्लाइड में देखा था कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव होती है, वो क्या है वो आपको समझ में होगा कि जिस हिसाब से जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस आ रहा है उसी डायरेक्शन में अगर रेस्पॉन्स होता है, मूवमेंट होती है, तो उसे पॉजिटिव बोलेंगे। और उस डायरेक्शन के अगेंस्ट कुछ होता है, उसके विपरीत कोई डायरेक्शन में जाती है ये, तो नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट बोला जाएगा। नेक्स्ट इज जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट ऑफ द प्लांट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के रेस्पॉन्स में जियोट्रॉपिज्म होगा। और कैसे होगा वो देख लेते हैं कि अगर हमने एक फ्लावर पॉट था, फ्लावर पॉट को क्या कर दिया, अर्थ के इंक्लाइनली लेटा दिया, नीचे को लेटा दिया, तो क्या होगा कि यहाँ से अगर हम रूट्स के लिए जगह बना दें, यहाँ से हम पॉट को क्रैक कर दें और यहाँ से देखें, तो क्या होएगा कि रूट्स जो हैं वो यहाँ से बाहर निकल के और टूवर्ड्स द ग्राउंड जाएंगी। ठीक है। और ग्रेविटी क्या कर रही है? ग्रेविटी क्या करती है? इसको पुल करती है, अपने तरफ खींचती है। ठीक है। सो ये मूवमेंट प्लांट की पार्ट की किसी प्लांट के पार्ट की मूवमेंट्स अगर ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो रही है तो उसे बोला जाएगा जियोट्रॉपिज्म। और इस जियोट्रॉपिज्म के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। सो जो रूट्स हैं वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म दिखा रही हैं और जो शूट है वो फोर्स इस साइड को लग रही है पर ग्रोथ किधर हो रही है? ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसीलिए इसको बोला जाएगा नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा कीमोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द प्लांट इन रेस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म, किसी केमिकल के स्टिमुलस के अगेंस्ट। सो एग्जाम्पल, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज कीमोट्रॉपिज्म। इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे आपने रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ा है कि फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको ड्रॉ करके। ये हमारा फ्लावर का है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये हमारी क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा फिर एंटर होता है किसमें? स्टाइल के अंदर। स्टाइल से फिर वो किस में जाता है? ओवरी के अंदर, ओवरी बनती है ये। क्लियर है। और ओवरी के अंदर क्या होता है? हमारा एक सैक बना हुआ होता है और सैक होता है हमारा क्या? यहाँ पे होता है हमारा एग, एग पड़ा होता है यहाँ पे। क्लियर है। सो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी एंड दिस इज एग। ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे गिरेगा क्या? पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे फ्लावर से, फ्लावर के अंदर क्या था? ये पॉलन ग्रेन था। फ्लावर के कौन सा? यहाँ से ये एंथर्स होते हैं ना, एंथर्स। तो एंथर्स के अंदर क्या था? इस तरीके से एंथर्स होते हैं यहाँ पे, और एंथर्स के ऊपर यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स लगी हुई होती हैं। ठीक है। सो यहाँ पे अटैच होता है और ये पॉलन ग्रेन्स लगी हुई होती है। ये पॉलन ग्रेन्स क्या होती है? इसके ऊपर गिरती हैं। ठीक है। अब ये जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन अब पॉलन ट्यूब बनाएगा यहाँ तक। और वो कैसे बनेगा कि इसी प्लांट का अगर यहाँ पे पॉलन ग्रेन गिरा है तो ये स्टिग्मा का जो पार्ट है वो स्टिग्मा का पार्ट इसको आइडेंटिफाई करेगा। कैसे आइडेंटिफाई करेगा? कि जो इसकी ये जो लेयर बनी हुई है ना, ये लेयर होगी सर्टेन केमिकल्स की। ठीक है, केमिकल्स की। वो केमिकल्स अगर इससे मैच कर जाते हैं तो ये क्या करेगा? इसको अलाउ करेगा पॉलन ट्यूब को बनने को। अब पॉलन ट्यूब किधर, किसी भी डायरेक्शन में बन सकती है, इधर भी बन सकती है, इधर भी बन सकती है। बट जो ओवरी है, ओवरी के पास में जो ये एग पड़ा है ना, इस एग ने कुछ केमिकल्स रिलीज किए हैं। यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज किए हुए हैं। ठीक है, सर्टेन केमिकल्स हैं यहाँ पे ऐसे। अब ये केमिकल्स के डायरेक्शन में, ये केमिकल्स है, ये यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो इन केमिकल्स की डायरेक्शन में क्या होगा? केमिकल्स की डायरेक्शन में यहाँ से ये पॉलन ग्रेन अपनी एक ट्यूब बनानी शुरू कर देगा।
और इस ट्यूब का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, केमिकल का डायरेक्शन, जहाँ से केमिकल आ रहा है। तो इसके थ्रू ये पॉलन ट्यूब बन जाएगी और पॉलन ट्यूब के बाद ये जो इसका गैमीट था वो इसके अंदर से ट्रैवल करता हुआ यहाँ से ऐसे आते हुए और ये गैमीट फिर इसको फर्टिलाइज कर देगा और हमारा क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। क्लियर है? सो ये जो मूवमेंट हुई प्लांट पार्ट के अंदर, मूवमेंट ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, वो किस डायरेक्शन में हुई, केमिकल की वजह से, तो कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट आता है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म मीन्स वाटर की वजह से कोई ट्रॉपिक मूवमेंट हो रही है। द मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। और ये कौन शो करता है, रूट्स। सो रूट्स कैसे शो करेंगी, यहाँ पे अब देखते हैं कि अगर फॉर एन एग्जांपल ये अर्थ है, ये ग्राउंड लेवल है और इसके ऊपर यहाँ पे मेरा प्लांट था, ये ट्री है मेरी, ठीक है। ये ट्री के पास में यहाँ पे क्या है, इसके पास रूट्स है। तो रूट्स कहाँ होंगी, ज़मीन के अंदर, ठीक है। सो ये जो रूट्स हैं, ये रूट्स का जो डायरेक्शन होगा, मूवमेंट होगी किसकी डायरेक्शन में, पानी की डायरेक्शन में। तो वो कैसे होगी कि फॉर एन एग्जांपल हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, ठीक है, ये दूर दूर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दूर, ठीक है। सो ये वाटर की डायरेक्शन में क्या होगा, ये रूट्स ग्रो करती जाएंगी वाटर की सर्च के लिए, तो ये ग्रो करती जाएंगी, ठीक है। अगर ऐसा वाटर की डायरेक्शन में अगर प्लांट की ग्रोथ होती है, अब ग्रोथ किसकी हो रही है, रूट्स की ग्रोथ हो ही रही है। सो अगर ऐसा होता है तो उसे बोला जाएगा हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लियर है? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि सीबीएसई पूछता है कि टेल द ट्रॉपिक मूवमेंट विच शोन बाय रूट्स, कि रूट्स के द्वारा कितनी टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट शो होती है। तो रूट्स हमारी जो है वो बच्चे दो टाइप की ट्रॉपिक मूवमेंट्स दिखाती है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो रूट शो करती है दो टाइप की मूवमेंट, एक है हमारी जियोट्रोपिज्म, ठीक है, जियोट्रोपिज्म शो करता है, और दूसरा अभी जो हमने पढ़ा हाइड्रोट्रोपिज्म। सो अगर आपको दोबारा से ये सीबीएसई क्वेश्चन देती है कि ऐसी रूट्स जो हमारी हैं प्लांट्स के अंदर वो कितने टाइप की ट्रॉपिकल मूवमेंट शो करती है, तो वो दो ट्रॉपिकल मूवमेंट शो करती है, जियोट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा थिग्मोट्रोपिज्म। सो द मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू कॉन्टैक्ट और इज कॉल्ड सपोर्ट, या कॉन्टैक्ट की वजह से अगर प्लांट के अंदर कोई ट्रॉपिक मूवमेंट होती है तो उसे बोला जाएगा थिग्मोट्रोपिज्म। क्लियर है? जो कि मैंने बोला था, थिग्मो का मतलब क्या होता है, टच। सो कोई कॉन्टैक्ट मिले या कोई सपोर्ट का टच मिले, अगर उसकी वजह से अगर ट्रॉपिकल मूवमेंट होती है, ग्रोथ दिखाता है प्लांट, उसे हम बोलेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। अब इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, यहाँ पे हम समझते हैं इसको इस पिक्चर के थ्रू। सो पी प्लांट ले रहे हैं यहाँ पे हम, मटर का पेड़ है, पौधा है। सो पी प्लांट क्लाइम्स अप अदर प्लांट्स और फेंस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। अब पी प्लांट के पास में क्या होता है, टेंड्रिल्स होती हैं। सो वो क्लाइंब अप कर जाता है, उसके साथ में अगर आप कोई लकड़ी लगा दोगे, वुडन स्टॉक लगा दी या कोई फेंस होगी यहाँ पे, तो जाली लगी होगी, उसके ऊपर भी टेंड्रिल ग्रो कर जाती है ऐसे। सो कैसे करती है, द टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। When tendrils come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part tendril away from the object. So अगर जो contact हुआ है, जहाँ पे टच हुआ है, टेंड्रिल का सरफेस जो सपोर्ट के साथ टच हुआ है, वो पार्ट स्लो ग्रो करेगा और जो पार्ट टच नहीं हुआ है वो फास्ट ग्रो करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉइलिंग होनी शुरू हो जाती है। क्लियर है? वो कैसे, वो ऐसे कि अगर सपोज ये हमारा कोई वुडन पीस है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आया टेंड्रिल। सो टेंड्रिल जो होगा वो टेंड्रिल का सरफेस होगा ना। अब अगर ये टेंड्रिल है, इसके पास सरफेस है, ये लोअर सरफेस, ये अपर सरफेस। अब टेंड्रिल इसके ऊपर अटैच हुआ है, यहाँ पे इसके कांटेक्ट में आया, तो ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस इस वुडन के लॉग के क्या आ गया, कांटेक्ट में आ गया। तो ये जो इसकी ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स तो बहुत स्लो ग्रो करेंगी,
और ये वाली जो सेल्स हैं, ये सेल्स बहुत जल्दी ग्रो करेंगी, रैपिड ग्रोथ दिखाएगी। उसकी वजह से क्या होगा कि ये कॉन्टैक्ट तो यहाँ पे चिपका रह जाएगा, पर ये वाला पोजिशन, ये जो पोर्शन है इसका, ये ग्रो करेगा और क्या होगा, इसके ऊपर कॉइलिंग होनी शुरू हो जाएगी, इस तरीके से कॉइल होना शुरू हो जाएगा ये। और जब ये कॉइल होगा तो टेंड्रिल की वजह से क्या होगा, प्लांट ऊपर ग्रो करना शुरू कर देता है। समझ आई? तो ये जो कांटेक्ट हुआ यहाँ पे, इसकी वजह से नीचे वाला पोर्शन तो धीरे ग्रो कर रहा है, ऊपर वाला जल्दी, तो ये कॉइल हुआ, यहाँ से ऐसे ऐसे होता हुआ ये ऊपर को चला रहा है और ऊपर को जा रहा है। इसकी वजह से प्लांट की भी क्या आ रहा है, ऊपर की तरफ क्लाइंब करता जा रहा है। सो हर एक प्लांट के अंदर जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स टेंड्रिल की वजह से होते हैं। तो टेंड्रिल्स क्या करती हैं, इस तरीके से क्लाइंब करती हैं, और उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का मूवमेंट का रीज़न है, और वो मूवमेंट किस को बोलते हैं हम, थिग्मोट्रोपिज्म। So this was all about the tropic movements and the in the section control and coordination in plants. So I hope ये आपको क्लियर हुआ हो। So यहाँ पे मैं DN स्कूल के बच्चों को बोलना चाहूँगा, अगर किसी को भी इस वीडियो के अंदर किसी भी टॉपिक के अंदर, किसी भी डेफिनेशन के अंदर, वर्ड के अंदर कोई भी तरीके का डाउट है, तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम, यू कैन टेक्स्ट मी, मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूँगा। And other subscribers, like the video please, share it and subscribe to the channel Midnight Biology. Thank you guys.